हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ एमएस एक्सेल से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस की डिटेल। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में जो कि रिलेटेड रहेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड। एंड बिना देर के हम स्टार्ट करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएस एक्सेल में ऑफिस बटन में यूज़ होने वाले सभी फीचर्स के बारे में। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि किस तरह से इन फीचर्स का हमने बेसिकली यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ऑफिस बटन में जो नंबर 1 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहता है, दैट इज़ फाइल ऑप्शन। और फाइल मतलब कि अगर हमने कोई भी एक्सेल में न्यू फाइल लेनी है तो बेसिकली हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अगर मैं प्रैक्टिकली आपको इस ऑप्शन के बारे में बताऊं तो कुछ इस तरह से आपको एक्सेल की शीट आपको यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर आप अगर लेफ़्ट साइड में चेक करेंगे तो फाइल ऑप्शन गिवन है। तो फाइल पर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस दे रखे हैं जो कि एक्सेल में हमारे पास बहुत बार कंटिन्यू यूज़ भी होते हैं, जिसमें नंबर 1 ऑप्शन रहता है न्यू फाइल लेने का। यूजुअली अगर आप ऑलरेडी किसी फाइल में वर्किंग हो, अगर आपने न्यू फाइल लेनी है तो आप यहाँ पर न्यू बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+N। जब आप पेज पर होते हैं तो डायरेक्टली Ctrl+N से भी न्यू फाइल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं न्यू पे क्लिक करती हूँ तो जैसे मैंने न्यू पे क्लिक किया आपको यहाँ पे एक न्यू वर्कबुक मिलेगी। आप उस ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अब यहाँ पर एक न्यू फाइल ओपन होकर आ जाएगी। तो इस तरह से आप न्यू फाइल लेकर जो है कोई भी काम इजीली कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस फाइल को यहाँ से क्रॉस कर देती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम डिस्कशन करें तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है Ctrl+O यानी कि ओपन ऑप्शन। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है इस ऑप्शन की हेल्प से हमने एमएस एक्सेल में जो ऑलरेडी फाइल बना रखी हैं, ऑलरेडी फाइल सेव की हुई हैं, उस फाइल को अपनी स्क्रीन में ओपन करके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं करंटली इस वर्कबुक नंबर 1 पे मैं काम कर रही हूँ, बट आई वांट कि इससे पहले मैंने किसी और वर्कबुक में काम किया, कोई और फाइल सेव की है, तो उस पर्पस के लिए अगर मुझे वो फाइल लेके आनी है इसी स्क्रीन पर तो उस केस में हम अगेन फाइल सेक्शन पर जाएंगे और वहाँ पर यूज़ करेंगे ओपन ऑप्शन। ओपन पे जैसे क्लिक करेंगे तो जिस भी फाइल में आपने काम किया होगा, जितनी भी फाइल्स आपने यहाँ पर सेव की होंगी पुरानी फाइल्स, आपको स्क्रीन में विजिबल हो जाएंगी, जहाँ से आप कोई भी फाइल पे क्लिक करके आप इस तरह से आप जो है कोई भी फाइल जो आपके पास सेव्ड है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ वर्किंग फाइल्स ले लेती हूँ जो ऑलरेडी सेव्ड है, उस पर आप क्लिक करेंगे एंड वो फाइल जो है आपके स्क्रीन में इस तरह से जो है वो ओपन होके शो हो जाएगी। तो ये था हमारा Ctrl+O का यूज़, जिससे हम लोग कोई भी सेव्ड फाइल को एक्सेल की शीट में जो इजीली ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें गिवन है Ctrl+S यानी कि सेव ऑप्शन। यूजुअली इस ऑप्शन का हम लोग हर एक जगह पर यूज़ करते हैं, चाहे वो नोटपैड हो, वर्डपैड हो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, हर जगह यूज़ किया जाता है। तो नेम से ही आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। सेव यानी कि आपने एक्सेल में कोई भी रिसेंट काम किया है, रिसेंट फाइल बनाई है, अगर उस फाइल को मुझे स्पेसिफिक नेम से सेव करना है। फॉर एग्जांपल इस फाइल में मैं वर्किंग थी, यहाँ पर मैंने कुछ काम किया हुआ है एंड बट ऊपर अगर हम देखेंगे तो मैंने इस फाइल को कोई भी नेम नहीं दिया बिकॉज अभी ये मेरी जो फाइल है वो अनसेव्ड है। इफ़ आई वांट टू सेव दिस फाइल, उस केस में या तो आप डायरेक्टली फाइल पर जाके सेव ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इसकी शॉर्टकट जो होती है Ctrl+S का भी हम यूज़ करके अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। तो जैसे आप सेव या सेव एज इंटरफेस पर जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास लोकेशंस दे रखी है कि आप अपनी फ़ाइल को सेव कहाँ करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सेव दिस फाइल इन डेस्कटॉप, या फिर अगर आपने फ़ाइल सेव करनी है डॉक्यूमेंट्स पे तो आप कहीं पर भी अपनी फ़ाइल को इजीली सेव कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए हम लोग डेस्कटॉप लोकेशन डिसाइड कर लेते हैं। तो जैसे हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सेकंड आपके ऑप्शन यहाँ मिलेगा कि आप अपनी फ़ाइल को जहाँ पर भी सेव करना चाह रहे हो वो लोकेशन हमने डिसाइड की हुई है एंड उसके बाद आप अपनी फ़ाइल का नेम जो है चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एमएस एक्सेल के नेम से ही एक फ़ाइल दे दी यहाँ पर इसको, एंड सेव पे जैसे हम क्लिक करेंगे नाउ बिल्कुल टॉप पे अगर हम देखते हैं तो आपकी जो फाइल है एमएस एक्सेल के नेम से जो है वो सेव हो चुकी है। तो इस तरह से हम लोग अपनी फ़ाइल को किसी भी नेम से इजीली सेव कर सकते हैं किसी भी लोकेशन पर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेव एज ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट होती है F12। तो बेसिकली इसका काम भी सेव करने की तरह ही यूज़ होता है, बट कंडीशन इज़ दैट कि सेव हम तभी यूज़ कर सकते हैं अगर हमारी फ़ाइल अभी लेटेस्ट बनी है, न्यू फाइल है, उसको अगर हम सेव करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली Ctrl+S या डायरेक्टली सेव ऑप्शन से कर सकते हैं।
बट अगर आप ऑलरेडी वो फाइल सेव कर चुके हैं, सेव करने के बाद अगर आप उसमें कोई चेंजेस करते हैं, कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, आफ्टर दैट यू वांट टू सेव अगेन, तो उस केस में वी आर यूजिंग सेव एज ऑप्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी सेम फाइल पर अगर मूव हो जाती हूँ, यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ और आइटम्स इसमें ऐड करनी है एंड वहाँ पर मैंने कुछ और आइटम्स इसमें ऐड कर दिए हैं एंड साथ में उसका हमने जो प्राइस टैग है वो भी इसमें ऐड कर दिया है। नाउ आई वांट कि मुझे यही वाली सेम जो फाइल है, जो मैंने चेंजेस करी हैं, मॉडिफिकेशन करी है, वो इस फाइल में एडिट हो जाएं, सेव हो जाएं। उस केस में अब आप जो यूज़ करेंगे, Ctrl+S यूज़ नहीं कर सकते, हम लोग यूज़ करेंगे F12 से। तो F12 का बेनिफिट ये होता है कि हम लोग सेव करने के साथ साथ अगर आपने अपनी फ़ाइल की लोकेशन चेंज करनी है, इफ़ यू वांट कि आपने जो फाइल पहले डेस्कटॉप पे सेव की थी ना, वही फाइल अगर आपने इसको अब की बार डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करके सेव करनी है, डॉक्यूमेंट में सेव करनी है, तो उस केस में आप फाइल की जो लोकेशन है सेव करने की, वो भी आप इजीली चेंज कर पाओगे। तो पहली फाइल हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नेम से डेस्कटॉप पे सेव की है। नाउ अब मैं सेकंड टाइम इसी फाइल को, सेम फाइल को डॉक्यूमेंट पे सेव करना चाह रही हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ से डिसाइड कर लिया। नाउ फाइल का जो भी नेम आप देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे CCC के नेम से इस फाइल को सेव करना है एंड सेव पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी, नाउ यही फाइल अब आपकी किस नेम से सेव हो गई है, CC के नेम से, यानी कि अब ये फाइल आपकी 2 प्लेसेस पर सेव रहेगी। फर्स्ट डेस्कटॉप पर सेव है जो हमने फर्स्ट टाइम सेव की थी एंड सेकंड हमने प्लेस चेंज कर दिया था और वो डॉक्यूमेंट में सेव की थी विद अनदर नेम। तो यानी कि अब ये हमारी फाइल 2 जगह पर इंडिविजुअल नेम से क्या हो गई है, सेव हो गई है। तो इस तरह से हम लोग सेव एज का ऑप्शन मल्टीपल वे से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन आपका रहेगा प्रिंट, जिसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+P। तो इस ऑप्शन का यूज़ बेसिकली हम लोग एक्सेल में बनाई गई कोई भी फाइल को प्रिंट निकालने के लिए करेंगे, जैसे कि आपको नेम से पता चल ही रहा है। फॉर एग्जांपल, आई वांट कि मुझे इस फाइल को प्रिंट आउट करना है या इस फाइल की प्रिंट के थ्रू प्रिंट आउट्स मुझे चाहिए होंगे, तो उस केस में आप Ctrl+P यूज़ कर लो एंड उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ़ कॉपीज़ मेंशन हो जाएंगी कि आपने इस फाइल की कितनी कॉपीज़ प्रिंट आउट करनी है ना। अगर आपने बहुत सारे पेजेस पे काम किया तो आप इंडिविजुअल पेज नंबर टाइप करके भी उस पेज को जो ईजिली प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं स्टेप बैक हो जाती हूँ क्योंकि मुझे भी फ़िलहाल इसका प्रिंट आउट जो है वो नहीं चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इसमें रहेगा आपका ऑफिस बटन के अंदर आता है प्रिपेयर। सो इस ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिनकी हेल्प से आप लोग एक्सेल में इंडिविजुअल वर्क कर सकते हैं, तो उसको भी हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेंड ऑप्शन का। नाम से पता चल रहा है जैसे आपने फाइल बनाई है एक्सेल में, आप उस फाइल को डायरेक्टली कहीं और से सेंड करना चाहते हैं, मेल करना चाहते हैं, उस केस में हम लोग जो है सेंड ऑप्शन ईजिली यूज़ कर सकते हैं। लास्ट हम डिटेल डिस्कस करेंगे पब्लिश ऑप्शन की। तो डेफिनेटली इस ऑप्शन की हेल्प से भी हम लोग फाइल को ब्लॉग मैनेजमेंट सर्वर आदि इन सब जगह पर अगर आपने सेंड करना है तो उस केस में हम लोग इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो ये सारे जो फीचर्स सभी मैंने डिस्कस किए ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम शेयर की बात करें तो शेयर पे आपके पास ऑप्शन आ जाए ईमेल, या अगर आपने सेव करना है क्लाउड पे अपनी फ़ाइल या मेल करनी है तो यहाँ पर जो है इजीली जो है वो आप जो है मेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपनी फ़ाइल को, लाइक PDF बना के सेव करनी है ना, तो आप अपनी फ़ाइल को डायरेक्टली भी PDF में कन्वर्ट करके एक्सेल की फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा क्लोज़ ऑप्शन, डेफिनेटली फ़ाइल को अगर आप क्लोज़ करना चाहते हैं, एक्सेल फाइल जिस पे आप काम कर रहे हो ऑलरेडी, तो उस फाइल को आप इजीली यहाँ से क्लोज़ भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑफिस बटन सेक्शन जो कि हम लोग एक्सेल में बहुत बार यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। होप सो इस वीडियो में बताए गए ऑप्शंस जो हैं आपको हेल्पफुल रहेंगे। आगे जब भी आप एक्सेल पे वर्क करना सीखेंगे तो ये सारे ऑप्शंस और फीचर्स आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।